कहाँ तीर मारना है मुझे अच्छी तरह पता है, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा में अभी तक कैंडिडेट का डिक्लेरेशन एक बार दहाड़ेंगे घाटशिला फुलडुगली चौक में तो गूंजेगा पूरा घाटशिला। यही रमेश हांसदा वो शख्सियत है जो गुड़ाबांधा में हमारे पुलिस लोग हमारे आदिवासी भाइयों को पीटा था, और गुड़ाबांधा जैसे नक्सल बेल्ट में रमेश हांसदा ने थाना का घेराव किया था। ये वही रमेश हांसदा। मैदान जंग में देखा जाएगा किसके पास कितना ताकत है, कौन कितने पानी। मिल जाने दीजिए, मैं सब बताऊंगा। मिल गया मान लीजिए, मिल जाने। घाटशिला में मेरा बरसों बीता है, ये मेरा शुरुआत गढ़ रहा है। शुरुआत मैंने कर्म क्षेत्र की कर्म भूमि है मेरी, इसलिए जो लोग इस बात को कहते हैं कि कहाँ थे आप, तो उनसे पूछिए कि वो कहाँ थे। इसका तो अभी बताइए, सरकार है, सरकारी तंत्र है, उनका सीट है, उनको यहाँ पर क्या बोलता है ये की लहर उनको सद्भावना सहानुभूति की लहर में वो मजबूत स्थिति में है, उसके बावजूद वो घोषणा नहीं कर पाए। स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहेगा तो उसकी इस सरजमी पे एक सुई तक नहीं हिल सकता है। 14 में लक्ष्मण टुडू को यहाँ से हम चुनाव लड़ा रहे थे, तभी मैं 14 में ही मैं जेएमएम छोड़ा। उसी वक्त हमने उदाहरण बता दिया और 7 दिन में यहाँ मैंने पासा पलट दिया, लक्ष्मण टुडू को हमने जिताया था। घाटशिला की किस कोने में क्या बह रहा है, क्या चल रहा है, भाजपा भी चाहती है यहाँ चुनाव जीतना, टिकट क्यों नहीं घोषणा कर रहा है? जब मजबूते है इतना तो टिकट घोषणा करने में क्या है? परिवार से मिलेगा किसी को, तो किसी को क्या है, किसी को डिक्लेयर कर। माननीय मुख्यमंत्री जी से बरसों क्यों लीज का मामला लटका कर रखा? सेंट्रल गवर्नमेंट वो अथॉरिटी है, वो परमिशन दे सकता है, लेकिन व्यवस्थाएं तो स्टेट एजेंसी का। कहीं ना कहीं यहाँ की जनता केंद्र सरकार को समर्थन करती है। बिना स्टेट एजेंसी पत्ता नहीं हिलता है, तो आपका स्टेट एजेंसी सोया हुआ था। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। घाटशिला उपचुनाव सामने है और सरगर्मी तेज हो चुकी है, और ये गर्माहट को और आग देने के लिए जो है रमेश हांसदा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे ज़्यादा चर्चा किसी का है तो इस बार घाटशिला उपचुनाव में आपका चर्चा है कि भाई रमेश हांसदा जी कैसे आ गए मैदान में। मैदान में तो खिलाड़ी कोई और थे, खेल रहे थे कोई और, इस बीच आप सामने आए और आप दावेदारी कर रहे हैं। और अब जो है भाजपा ने अब तक जो है उम्मीदवार का घोषणा भी नहीं किया है, तो क्या मतलब भाजपा के अंदर में कुछ चल रहा है कि भाई कुछ डर है या फिर भीतरी घात है, क्या है जो नाम नहीं आ रहा सामने? घाटशिला मेरा कर्म क्षेत्र है शुरू से। आज जब से मैं राजनीति की शुरुआत किया सन 2000, रामदास जी को इस क्षेत्र में लाने घुमाना, टूटा जीप में बीच में बैठ करके, उस समय पक्का रोड नहीं था, धूला धक्कल हो जाता था। जब घर वापस आते थे तो सर धूला हो जाता था। वो ज़माना में हम लोग घूमते थे। टोकरी छाप में चुनाव लड़ाए थे उनको 2005 में, और अच्छा हम लोग मार्जिन में लाए थे। फिर 2009 में त्रिधनुष का सिंबल में वो उनको यहाँ से जिताए थे, उसमें मेरी भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो घाटशिला में मेरा बरसों बीता है, ये मेरा शुरुआत गढ़ रहा है। शुरुआत मैंने कर्म क्षेत्र की कर्म भूमि है मेरी, इसलिए जो लोग इस बात को कहते हैं कि कहाँ थे आप, तो उनसे पूछिए कि वो कहाँ थे और कैसे यहाँ पर ज़मीन बना है। इसीलिए घाटशिला में जिस चौक में खड़ा हो जाए वहाँ से लाइन शुरू हो जाता है। भाजपा जो है अब तक उम्मीदवार का नाम क्यों घोषणा नहीं कर रही, क्या दिक्कत है? मतलब पार्टी के अंदर खाने कुछ चल रहा है, कुछ खींचातानी, और बयान भी सामने आ रहा है जहां मंत्री जी बयान भी देते हैं कि एक तरफ 5 मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अकेले हम काफ़ी हैं। इसका भी कुछ डर है क्या? विपक्ष का तो अभी बताइए, सरकार है, सरकारी तंत्र है, उनका सीट है, उनको यहाँ पर क्या बोलता है ये की लहर उनको सद्भावना सहानुभूति की लहर में वो मजबूत स्थिति में है, उसके बावजूद वो घोषणा नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं उनको भी डर ये है कि भाजपा से कहीं रमेश हांसदा ना आ जाए। मतलब ओपोनेंट को देखना चाहते कि पहले भाई मैदान पे उतर जाए, उसके बाद उस हिसाब से हम खिलाड़ी भेजेंगे। देखिए, रमेश हांसदा से ज़्यादा दिक्कतें हैं, इसलिए कि रमेश हांसदा विपक्ष के हर गढ़ को, हर जगह को जानता है, और कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति होती है वो रमेश हांसदा बहुत अच्छी तरह से जानता है। इसका ताज़ा उदाहरण हम आपको बता दें, जब 14 में
लक्ष्मण टुडू को यहाँ से हम चुनाव लड़ा रहे थे, तभी मैं 14 में ही मैं जेएमएम छोड़ा। उसी वक्त हमने उदाहरण बता दिया और 7 दिन में यहाँ हमने पासा पलट दिया, लक्ष्मण टुडू को हमने जिताया था। मतलब पार्टी नेताओं का विशेष निर्देश था आदरणीय मुंडा जी का कि आपको ये सीट जिताना है, और हम लोग उनके आदेश पे उस रणनीति पे चले। लक्ष्मण टुडू जी जीते, बाद में उनको टिकट नहीं मिला, वो अलग बात है। लेकिन घाटशिला की किस कोने में क्या बह रहा है, क्या चल रहा है, ये मतलब मुझे पूरी बहुत- घाट घाट की जानकारी आपको घाटशिला की है, और वो नाभि भी आपको मालूम है कहाँ तीर मारने से रावण नष्ट हो सकता है। कहाँ तीर मारना है मुझे अच्छी तरह पता है, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा में अभी तक कैंडिडेट का डिक्लेरेशन है। क्योंकि और भाजपा भी चिंता कर रही है। नहीं तो आप लोग तो कह रहे थे कि कैंडिडेट कौन है, तो शुरू से आप लोगों ने माहौल बना कर रखा था। मीडिया बंधुओं ने भी काफ़ी माहौल बना कर रखे थे कि कैंडिडेट कौन है। यदि ऐसा ही होता तो बहुत पहले कैंडिडेट का डिक्लेयर हो गया होता। तो भाजपा भी चाहती है यहाँ चुनाव जीतना है। देखिए अनुमान पर हम भी बात करते हैं, जो मीडिया है अनुमान पर बात इसलिए करती है क्योंकि 6 महीना पूर्व जो है चुनाव हुई थी और उस समय फील्डिंग सेट किए थे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के पुत्र बबुलाल सोरेन जी। तो पार्टी को कहीं ना कहीं वो जो फील्डिंग किए थे उसका फ़ायदा पार्टी को मिलेगा, इसीलिए जो है नाम आ रहा था उनका सामने, नाम आ भी रहा है उसी लिए। देखिए स्वाभाविक रूप से पिछले बार वो प्रत्याशी रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये नाम आना तो निश्चित रूप से है। इसमें कोई किंतु परंतु बात नहीं है। पिछले चुनाव जो लड़ता है स्वाभाविक रूप से अगले चुनाव में उसके नाम आता ही है, इसलिए वो बहुत बड़ी बात नहीं है। और पूर्व प्रत्याशी को तो भाजपा सम्मान देती ही है। टिकट होना नहीं होना वो बात की बात है, वो केंद्रीय नेतृत्व देखता है क्या अभी का सरकमस्टेंसेस में क्या अच्छा होने से हो सकता है। और पार्टी का टिकट देने का एक जो कॉरम है, जो सरकमस्टेंसेस है, जो सिस्टम है, वो उस सिस्टम पे भाजपा काम कर रही है और आपको 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। 2024 की जो चुनाव हुई थी उस दरमियान जो भी फैक्टर्स साथ में थे जेएमएम का, वो सारा तो है ही अभी भी। उस समय मैया सम्मान की बात करें या फिर आपका बाकी चीज़ों की बात करें, जितना भी जो योजनाएं आई थी, जो बिजली बिल माफ़ी है, वो सब तो है ही। और अब जो है सहानुभूति वोट भी जो है इसमें जुड़ चुकी, तो कहीं ना कहीं जेएमएम तो मजबूत है इस बार चारों तरफ से। तो टिकट क्यों नहीं घोषणा कर रहा है? जब मजबूती है इतना तो टिकट घोषणा करने में क्या है? परिवार से मिलेगा किसी को, तो किसी को क्या है, किसी को डिक्लेयर कर दो। पत्नी को मिलेगा या फिर परिवार से किसी को भी मिले, मिला को मिले की बात तो आप निश्चित क्यों नहीं होते हो? काहे ले वो क्या करेगा, फलना करेगा तो हम करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके डर की भावना सामने दिखाई दे रही है। तो डर का कुछ ऐसे तो होगा आपके पास की पॉजिटिव, जैसे आपने कहा कि नहीं मेरे पास जो है वो किला तोड़ने का मेरे पास वो तीर है। वो तीर तो है, वो तीर अभी मैं नहीं बताऊंगा। वो तीर समय आने पे मैं छोड़ूंगा, अभी नहीं बताऊंगा। समय आने दीजिए और 1-2 दिन इंतजार कीजिए, उसके बाद जो होगा मैदान जंग में देखा जाएगा किसके पास कितना ताकत है, कौन कितने पानी में है। बार बार भितरी घात का बात सामने आ रहा है। किसका भाजपा में भितरी घात होगा तो भाजपा को हराने वाले भाजपा ही होते हैं। ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारे नेता कैंपिंग कर रहे हैं यहाँ पर। तो करते ही हैं। भाजपा के पास नेता है तो करेंगे ही ना, बाकी के पास नहीं है, हमारे पास है। सारे नेता झारखंड भर के बड़े बड़े चेहरे सब यहीं पे हैं। क्या तो कारीगर मतलब कारगर साबित होगा? क्योंकि जिस तरह हेमंत बिस्वा शर्मा आए वहाँ आसाम में जिस तरह वो राजनीति करते हैं उसका पूरा यहाँ पे जो है राजनीति एकदम अलग है। कुछ फायदा नहीं हुआ। निश्चित रूप से यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ का कल्चर, यहाँ का नेचर, यहाँ का लोगों का सोच एक डिफरेंट है। उस सोच को मैं भली बात जानता हूँ। समय आएगा हम लोग फतह करेंगे। मुख्य समस्या है घाटशिला का रोजगार। यहाँ HCL बंद हो चुकी है, रोजगार के लिए सब परेशान हैं और उंगली उठ रही है भाजपा पर ही, क्योंकि केंद्र में जो सरकार है उसी की कारखाना थी। देखिए स्टेट तो सवाल उठेगा ना पर भी जवाब स्टेट एजेंसी बहुत मायने रखता है। पूछिए माननीय मुख्यमंत्री जी से, बरसों क्यों लीज का मामला लटका कर रखते थे? क्या है, क्या शौक है उनको लीज का मामला लटका कर रखना? माननीय लोग यहीं से मंत्री हुआ करते थे, काहे कभी आवाज़ नहीं आती थी। तो चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हैं। सांसद भी आप ही लोग के हैं तो आवाज नहीं उठा रहे, तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए थे, 1-1.5 लाख आदमी जुड़े हुए थे। हमारे सांसद को तो यहाँ से लीड मिलता है, करते हैं तभी ना। 3-3 बार सांसद जीते हैं, तो इसका मतलब है कि जनता का समर्थन है तभी ना। सांसद जी हमारे हर मुद्दों को वहाँ तक लड़ाते हैं। डेवलपमेंट की जहाँ बात आती है वहाँ स्टेट एजेंसीज
का बहुत हाथ होता है। स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहेगा तो उसकी इस सरजमी पे एक सुई तक नहीं हिल सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट वो अथॉरिटी है, वो परमिशन दे सकता है, लेकिन व्यवस्थाएं तो स्टेट एजेंसी का काम है। तो ये तो जनता को समझाएंगे कैसे तो फिर? वो सब जनता तो जनता यही सोच रही है कि भाई एचसीएल जो है वो तो केंद्र सरकार द्वारा संचालित होती है, तो कोई दिक्कत उधर ही से है। भाजपा जनता जानती है। ऐसे भी आरोप लगता रहा है कि भाजपा जो है बंद करने में बहुत आगे है, कंपनियां जो है बेचना और बंद करने में। जनता जानती है, जनता जानती है, इसीलिए आज हमारे सांसद को जिता के हुए आई है। इस क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में वो लीड करती है। कैसे लीड करती है? हम लोग विधानसभा में हार जाते हैं, लोकसभा में हम लीड होते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ की जनता केंद्र सरकार को समर्थन करती है, ये प्रूफ है। तो उससे फायदा मिलेगा इस बार भाजपा को? फायदा मिलेगा क्यों नहीं? पिछले बार क्यों नहीं मिला? पिछले बार की मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पिछले बार मैं इस ये में नहीं था और मैं सरायकला में अपने आप में कंसंट्रेट था। जहाँ चंपाई जी वहाँ से लड़े, उसको हम लोग 22,000 से जीते हैं। 3 नेता बड़े दूर दिख रहे हैं यहाँ, पूर्व मुख्यमंत्री 3 जो हैं, रघुवर दास जी, अर्जुन मुंडा जी। पार्टी जब उनको लगाएगी वो भी लगेंगे। आ नहीं रहे हैं। पार्टी घाटशिला जोहार घाटशिला देखने नहीं मिल रहा। पार्टी का निर्देश होगा, आएंगे। और यहाँ पार्टी जानती है कौन नेता को किस जगह लगाना है। पार्टी को बेहतर पता है कहाँ किसकी ज़रूरत है और कब ज़रूरत है। हर पत्ता यदि हर हथियार हदम शुरू में चला दे, बाद में क्या चलाएंगे। फुलडुंगरी से लोगों से हम जुड़ रहे थे। फुलडुंगरी का एक मामला है जो कि चर्चित जगह है, वहाँ अंडरपास नहीं बना है। फिर से वही भाजपा पर आ जा रहा, सवाल उठ रहा है कि एनएचआई जो है, कुणाल सारंगी जी तो बोल रहे हैं कि वो एनएचआई किसकी है, वो तो केंद्र सरकार की है, तो अंडरपास कौन बनाएगा? वहाँ तो एक्सीडेंट 17-18 एक्सीडेंट हो चुका है 6 महीने में। स्थानीय जो कौन था, मैंने बार बार कहा कि इस राज्य में सुई भी गिरेगा तो राज्य सरकार की सहमति होना होगा। उनको बता दीजिए जो लोग सवाल करते हैं। और वो भी जो आपको सवाल किया है, बिना स्टेट एजेंसी पत्ता नहीं हिलता है, तो आपका स्टेट एजेंसी सोया हुआ था का? आपको टिकट मिलती है और जनता यदि जनार्दन चुनती भी है तो घाटशिला के लिए क्या करेंगे? काफ़ी दिनों से, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मेरा बचपन यहीं से गुजरा है, मतलब आप जो आपका कर्मभूमि रही है, यहाँ बहुत लंबे समय से हैं, तो घाटशिला को बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ ऐसी ज्वलंत समस्या आपके सामने है जो आपको लगता है कि नहीं, मेरे ऊपर जो जनता मैंडेट देती है, हमको भरोसा जताती, तो हम पहला काम ही करेंगे? टिकट मिल जाने दीजिए, मैं सब बताऊंगा। मिल गया मान लीजिए, मिल जाने दीजिए। हाँ मिल गया मान लीजिए। घोषणा होने दो ना भाई, घोषणा हो जाएगा, उसके बाद जनता के साथ स्वयं हम प्रस्ताव तो रखेंगे ना। जनता स्वयं संवाद करेगी, हम जनता से संवाद करेंगे। कई मुद्दाएं आ चुकी है, अभी डिस्क्लोज करेंगे तो दुश्मन के पास हथियार चला ना जाएगा। अच्छा, इसलिए समय आने दीजिए। सब नाम सामने आने के बाद एक बार दहाड़ेंगे घाटशिला फुलडुंगरी चौक में तो गूंजेगा पूरा घाटशिला। यही रमेश हांसदा वो शख्सियत है जो गुड़ाबांधा में हमारे पुलिस लोग हमारे आदिवासी भाइयों को पीटा था, और गुड़ाबांधा जैसे नक्सल बेल्ट में रमेश हांसदा ने थाना का घेराव किया था। ये वही रमेश हांसदा है। इसलिए मौका आने दीजिए, क्या करना है वो तो हम दिखा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और जैसे कि हमने कहा कि आप सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं और आप जिस तरह बात भी रख रहे हैं, अब आलाकमान तय करेगी भाजपा की कौन होता है उम्मीदवार, और शायद 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। और क्लियर होते ही हमको लगता है झामुमो भी क्लियर कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए।